नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 25 अक्टूबर की, हम बात करेंगे मानचित्र की, लेकिन उससे पहले हम तूफान की बात कर लेते हैं। यानी कि इस तूफान का जो लैंडफॉल है वो लगभग 8 बजे के आसपास, यानी कि आज रात को 8 बजे के आसपास इसका लैंडफॉल होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रायद्वीप से लगभग 50 से 100 किलोमीटर उत्तर की तरफ इसका लैंडफॉल होगा, तो वहीं इसका लैंडफॉल होने जा रहा है। इसके प्रभाव से कोस्टल रीजन पर भारी बारिश की गतिविधियां अभी से ही स्टार्ट हो गई हैं और रात को, आज रात की बात करें तो भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें कोस्टल रीजन पर दिखाई देंगी और 120 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने वाली है। यानी कि जो कोस्टल रीजन है, भुवनेश्वर से लेके पुरी, बालासोर, बारिपदा से लेके केंदुझर, तमाम इलाकों में यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और जो पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी और दक्षिणी रीजन है, यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली है। यानी कि आज की जो रात है वो थोड़ी सी भारी होने वाली है और कल सुबह भी भारी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू हमें इन इलाकों में देखने को मिलेंगी। यानी कि ये अभी भी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म कर रहा है और आज रात को भी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करेगा। और कल सुबह यानी कि 25 तारीख की सुबह हम देखेंगे तब भी ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि भीषण तूफान के रूप में बना रहेगा। ये कल दोपहर यानी कि 25 तारीख की दोपहर को थोड़ा सा कमजोर होगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा और शाम होते होते ये थोड़ा सा और कमजोर होगा, डीप डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करेगा। तब इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी घटेगी, लेकिन ये मध्य रीजन तक पहुंच जाएगा उड़ीसा के, और मध्य से लेके जो उत्तरी रीजन है उड़ीसा का, यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां तब भी दिखाई देंगी। और जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें कल भी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसका जो लैंडफॉल होने के बाद में धीरे धीरे जो आगे का प्रोसेस है वो छत्तीसगढ़ होते हुए निकलेगा। यानी कि छत्तीसगढ़ पे भी बारिश की गतिविधियां मध्य से लेके और दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जब ये कमजोर हो जाएगा तब भी इसकी इंटेंसिटी काफी तेज रहेगी, तो छत्तीसगढ़ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो तूफान है ये थोड़ा सा कम इंटेंसिफाई होगा और कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां जो कोस्टल रीजन है यहाँ दिखाई देंगी, आगे के रीजन में बारिश दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी जो इंटेंसिटी है कंटिन्यू बनी हुई है और भीषण तूफान की बनी हुई है। तो मॉइस्चर भी यहाँ भीषण बना हुआ है, यानी कि मॉइस्चर कई राज्यों में आगे भी पहुंचेगा। बिहार की बात करें, बिहार तक इसका मॉइस्चर पहुंचेगा और कल हम देखेंगे 25 तारीख को बिहार पर भी कई रीजनों में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। वो मैं आपको मानचित्र में बताऊंगा कहां कहां बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले ऐसा लग रहा था कि ये मध्य प्रदेश तक इसका मॉइस्चर नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसका मॉइस्चर मध्य प्रदेश तक भी पहुंचेगा। यानी कि 26-27 तारीख से बारिश की गतिविधियां हमें मध्य प्रदेश पे भी दिखाई देंगी। यानी कि 25 तारीख को थोड़ी सी कम संभावना दिखाई दे रही है, 26 तारीख को थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन 27 तारीख से बारिश की गतिविधियां हमें जो मध्य प्रदेश है, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश हो, यहां तक एक पूंछ जाती हुई दिखाई देगी। जब ये थोड़ा सा उत्तर और पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, हालांकि ये कमजोर हो जाएगा, तो मॉइस्चर जो है यहाँ सारे इलाकों में फैल जाएगा और जब मॉइस्चर फैल जाएगा तब बारिश की गतिविधियों में उत्तर प्रदेश से लेके और बिहार, छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां इस तूफान के प्रभाव से हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ सभी स्थानों पर दिखाई देंगी क्योंकि ये भीषण तूफान है। और जब ये आगे की तरफ जाएगा तो कर्नाटका से लेके और महाराष्ट्र का जो रीजन है यहाँ कई स्थानों पर इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां में कंटिन्यू दिखाई देने वाली है। यानी कि समूचे भारत में, मध्य भारत से लेके और दक्षिणी भारत में समूचे स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में इसका कोई प्रभाव हमें दिखाई देने वाला नहीं है। राजस्थान में हमें बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश का जो मध्य रीजन है, दक्षिणी रीजन है, यहाँ कई स्थानों पर इसका प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है। उसके लिए भी हम बात करेंगे, 1-2 दिनों का वेट करेंगे, उसके बाद में इसका प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में बादलों की परिस्थिति कैसी बनी हुई है। अगर हम इसका इंपैक्ट देखें तो हम देखेंगे जो कोस्टल रीजन है उड़ीसा का, यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है साफ साफ। यहाँ बारिश की गतिविधियां अभी इस समय चल रही हैं, जबकि इसका लैंडफॉल अभी हुआ नहीं है। रात को 8 बजे जब इसका लैंडफॉल होगा तब बारिश की गतिविधियां कोस्टल रीजन से लेके और जो मध्य रीजन है यहां तक इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन कोस्टल रीजन पे भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आज रात थोड़ी सी भारी होने वाली है और जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। कल हम बात करें पश्चिमी बंगाल की तो यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और जो उड़ीसा का मध्य और उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली है। झारखंड तक भारी बारिश की गतिविधियां में दिखाई देंगी और जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ का मध्य और दक्षिणी रीजन पे भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। महाराष्ट्र से लेके
कर्नाटका तक इसका इंपैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये कमजोर होके इसी रूट से गुजरेगा और जब ये कमजोर होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और ये अरेबियन सी में पहुंचेगा तब एक पूंछ सी जाती हुई दिखाई देगी इस तरीके से। तब मध्य प्रदेश से लेके और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ कई स्थानों पर बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां में मध्य प्रदेश से लेके, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 26-27 तारीख से बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। पहले जो बारिश की गतिविधियां थी वो हमें बहुत ज्यादा हल्की दिखाई दे रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा मॉइस्चर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ कई रीजनों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का भी कई रीजन यहाँ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखेगा। पूर्वी भारत की बात करें, यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बादलों का इंपैक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। देखिए 25 तारीख को अगर हम बात करें मानचित्र की, तो हम देखेंगे जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि भीषण बारिश की गतिविधियों में दिखाई दे रही है। बालागीर से लेकर फुलवाड़ी यहाँ मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई देगी। भवानीपटना से लेकर कोरापुट तक यहाँ बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन है यानी कि राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा से लेकर बालासोर और भुवनेश्वर से लेकर पुरी, यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां में दिखाई दे रही हैं। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि ये जो समूचा स्थान है मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है, सभी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें काफी तेज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रांची, खुंटी, जमशेदपुर से लेके और जो गुमला, सिमडेगा, ये जो बेल्ट है, यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी। और जो उत्तरी बेल्ट है, यहाँ पे भी काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां में गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज से लेकर दुमका, धनबाद, यहाँ पे मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गढ़वा, पलामू की बात करें, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। यानी कि बारिश की गतिविधियां सभी स्थानों पर काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा से लेकर बर्धमान और पुरुलिया, यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई दे रही है। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण और कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अलीपुर तक मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नदिया, मुर्शिदाबाद और कृष्णनगर की बात करें, यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो रीजन है, यहाँ सभी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें तो बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश की बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। मेघालय से लेके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन बादलों का इंपैक्ट यहाँ पे भी दिखाई देगा। बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देने वाली हैं। मिजोरम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। त्रिपुरा की बात करें, हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी बनी हुई है। बिहार का हाल देखें तो गया से लेकर नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी। भभुआ से लेके और पटना तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को यहाँ पे भी मिल सकती हैं। हालांकि ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये जो बेल्ट ड्राई दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो रायपुर से लेकर दुर्ग, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। महासमुंद से लेके और जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। 26 तारीख को बारिश की गतिविधियां हमें छत्तीसगढ़ पे भारी दिखाई देंगी। जो उत्तरी रीजन है, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी रीजन में भी दिखाई दे रही है। बाकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें 25 तारीख को दिखाई नहीं देगी। 26 तारीख को बारिश ज्यादा दिखाई देगी। यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो मिर्जापुर से लेके चंदौली और सोनभद्र, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी जाएंगी। हो सकता है कि जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, ये जो एरिया है, यहाँ कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दें और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां छिटपुट स्थानों पर हल्की दिखाई दें। लेकिन यहाँ 26 तारीख होते होते थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है और 27 तारीख से थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ पे भी दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो मध्य प्रदेश में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसा कि मैंने कहा 26-27 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी। हो सकता है कि 27 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दें, 26 को भी यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दें, लेकिन बादलों का प्रभाव यहाँ 26 तारीख को भी दिखाई देगा और हो सकता है कि स्पॉटेड रेन हमें पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दिखाई दे जाए। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ बारिश की गतिविधियां हमें 27 तारीख से ज्यादा दिखाई देंगे। 26 तारीख को यहाँ बादलों का इंपैक्ट जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा
जो है पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश की गतिविधियां यहाँ कई स्थानों पर हल्की दिखाई देंगी। 27 तारीख से बारिश यहाँ बढ़ जाएगी और तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें महाराष्ट्र पे दिखाई देंगी। तेलंगाना पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोस्टल रीजन की बात करें 27 से 28 तारीख को कोस्टल रीजन पे, जो महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन है, यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है तूफान के चलते हुए, लेकिन ये भी 27 से 28 तारीख के आसपास दिखाई देगी जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा। साउथ की बात करें तो साउथ में हम देख सकते हैं कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, यहां बारिश की गतिविधियां हमें 25 तारीख को मध्यम से भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो गया है और बारिश की गतिविधियां हमें केरला पे काफी तेज दिखाई दे रही है। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की की बात करें तो यहां पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। तमिलनाडु का हाल देखें, कोयम्बटूर से लेके और तिरुचिरापल्ली, सेलम की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पुडुचेरी और चेन्नई की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नागपट्टनम में मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी बारिश की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक दिखाई देगी। रायलसीमा की बात करें ये लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है यानी कि विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम, यहाँ 25 तारीख को हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं और बारिश की संभावना हमें यहाँ कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात का हाल देखें, गुजरात लगभग क्लियर रहेगा, गुजरात को कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की बात करें क्लियर रहेगा। राजस्थान भी क्लियर रहेगा, यहां पे भी बारिश की हमें कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक क्लियर रहेगा, यहां बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।